सो हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल जुडिशियस। हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। उसका फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कहां पर उनको एस्टेब्लिश करना चाहिए यानी उसकी लोकेशन, और फिर क्रिजलर और फिएट का एक एग्जांपल हमने देकर वो सेशन वाइंड अप करा था। आज के सेशन में हम बात करेंगे व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच एन एंटरप्रेन्योर कैन यूज टू स्टार्ट अ स्मॉल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अगर स्टार्ट करना है तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन कलेक्शन, देन इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद एक्वायरिंग रिक्वायर्ड वोकेशनल स्किल्स, देन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, आफ्टर दैट मार्केट असेसमेंट, एंड देन लास्ट इज प्रोविजन फॉर क्राइसिस। तो अगर पहले स्टेप को हम देखें विच टॉक्स अबाउट इंफॉर्मेशन कलेक्शन, तो इस स्टेप में बेसिकली हमें ये इंफॉर्मेशन पता लगानी है कि जिस भी फील्ड में हम अपनी इंडस्ट्री खोलना चाह रहे हैं उस फील्ड के अंदर ऑलरेडी कितनी कंपनीज वर्क कर रही हैं एट प्रेजेंट। और ये करने के लिए बहुत आसान एक तरीका है, रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर यानी कंपनीज के रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर स्मॉल स्केल यूनिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली जा सकती है कि हाउ मेनी कंपनीज आर एक्चुअली वर्किंग। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, अगर आपको पता चले कि कॉल सेंटर हमारी कंट्री के अंदर सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हाई इनकम कंट्रीज के अंदर क्योंकि लेबर कॉस्ट भी हाई है, इसलिए जितनी भी एमएनसीज हैं वो धीरे धीरे अपने लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जो भी है जिसमें ज्यादा लेबर लगता है उनको डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि हमारा है इंडिया उसमें वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए वाइटल हो सकती है अगर हम अपना कॉल सेंटर स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन। जनरली एक चेकलिस्ट रेडी करी जाती है अपने रेडी रेफरेंस के लिए कि क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी हमें इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए और क्या क्या रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। रिसोर्सेज का मतलब कितना स्पेस रिक्वायर्ड, कितने फंड्स, क्या क्या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और मैन पावर रिक्वायरमेंट्स वगैरह। नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज एक्वायरिंग रिक्वायर्ड वोकेशनल स्किल्स। कहते हैं कि किसी भी इंसान को रोज एक मछली पकड़कर खाने के लिए देने से अच्छा है कि उसको आप फिशिंग करना सिखा दो, मछली पकड़ना उसको खुद ही सिखा दीजिए तो वो अपने लिए खुद ही खाने का इंतजाम कर लेगा। तो ये इंपॉर्टेंस है एक रिक्वायर्ड स्किल्स के होने की। इससे क्या होता है कि आपको अपनी खुद की स्ट्रेंथ पता चल जाती है और आपके अंदर ऑटोमेटिकली अपने प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। प्लस अगर आप अपने वेंचर के लिए, अपने इस बिजनेस के लिए कोई लोन भी ले रहे हैं और कोई रिस्क भी उठा रहे हैं तो आप ज्यादा एश्योर्ड रहते हैं कि नहीं मैं ये ठीक कर रहा हूं। फिर आता है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। अब जब आप प्लानिंग कर रहे हैं फाइनेंस की तो जो भी एंटरप्रेन्योर है उसको कुछ इश्यूज एड्रेस करने पड़ेंगे, उनके बारे में कंसिडर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जैसे कि सोर्सेज कहां से आएगा ये फंड, अवेलेबिलिटी उसकी, कुछ एस्टिमेशन और वर्किंग कैपिटल का भी मैनेजमेंट। तो इसके लिए बेसिक नॉलेज, इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की बेसिक नॉलेज का होना मैंडेटरी है। आफ्टर दैट वी मूव ऑन टू मार्केट असेसमेंट। अब जब भी हम कोई स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो भी एंटरप्रेन्योर कर रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि उसके अल्टीमेटली उसका कस्टमर कौन है, कौन उसके प्रोडक्ट को बाय करेगा। एंड द लास्ट इज प्रोविजन फॉर क्राइसिस। कहते हैं ऑप्टिमिज्म अच्छी चीज है मगर किसी एडवर्स सिचुएशन, किसी विपरीत परिस्थिति के लिए रेडी रहने में कोई बुराई नहीं है। हमें अपने रिसोर्सेज को लेकर, अपनी पॉलिसीज को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, और हो सकता है कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, प्राकृतिक आपदा जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए हमें रेडी रहना पड़ता है। और इसके लिए बेस्ट थिंग है कि हम एक इंश्योरेंस कवर ले लें ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए। स्टेप्स के बाद हम देखते हैं क्या क्या इंसेंटिव्स और सब्सिडीज हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। बेसिकली इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव और सब्सिडी ये वो मोटिवेशनल फैक्टर है जो किसी भी व्यक्ति को और ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करते हैं। बहुत सारे इंसेंटिव्स और सब्सिडीज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए और उनको लार्ज स्केल सेक्टर की कंपनीज से प्रोटेक्ट करने के लिए भी। जितनी भी ये इंसेंटिव्स और सब्सिडीज हैं उनमें से कुछ मैं यहां पर आपके सामने उनके नाम एक बार मेंशन कर देता हूं। इंसेंटिव्स में है जैसे रिजर्वेशन, प्रेफरेंस इन गवर्नमेंट परचेजेस, प्राइस प्रेफरेंस, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, एक्साइज ड्यूटी, आरबीआई's क्रेडिट गारंटी स्कीम, फाइनेंशियल असिस्टेंस, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज, मशीनरी ऑन हायर परचेज बेसिस, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, ट्रेनिंग फैसिलिटीज, मार्केटिंग असिस्टेंस एंड DICs। इन सब इंसेंटिव्स और सब्सिडीज के बारे में मैंने एक
डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप वहां पर जाकर इनके बारे में डिटेल स्टडी कर सकते हैं। अब इस सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे और बात करते हैं क्या एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज हैं स्मॉल स्केल सेक्टर के पास, क्या क्या प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो किसी भी नई मार्केट में एंटर करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की स्टैटिस्टिक्स स्टडी करनी पड़ेगी उस मार्केट की, फिर अपना कौन सी कंट्री हम चूज कर रहे हैं उसको, ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट लेना होगा, फिर खुद को ऑनलाइन एक्टिव रखना है, एक्सपर्ट से बातें करनी है, अपने चांसेस को इवेल्युएट करना है और एक प्लान बनाना जरूरी है। अगर बात करें पहले स्टेप की, दैट इज चेक द एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, तो आपको ये पता करना होगा कि कौन से टाइप के गुड्स हैं जो ज्यादातर एक्सपोर्ट होते हैं और कितने अमाउंट का वो एक्सपोर्ट होते हैं, राइट। ये इंफॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल है। इससे ना सिर्फ आपको ट्रेंड के बारे में पता चल जाएगा बल्कि आप अपने बिजनेस को उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर पाएंगे। उसके बाद है चूज योर कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वाइजली। एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि हम कौन सी कंट्री में अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, कहां पर अपने गुड्स को भेजना चाह रहे हैं। अगर आपने कोई कंट्री डिसाइड कर रखी है, आपके माइंड में कोई कंट्री है कि नहीं मुझे अपना प्रोडक्ट उस कंट्री में एक्सपोर्ट करना है, मगर आपके पास मिनिमम एक्सपोर्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो ही नहीं है, तो हो सकता है आपको कोई दूसरी कंट्री चूज करनी पड़े जो आपकी एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स में फिट बैठती हो। एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, अगर आपको कोई अफ्रीकन कंट्री मिलती है जो कि कोको यानी जो उसको कॉफी बोलते हैं उसको एक्सपोर्ट करने के लिए फेमस है, चाहे घाना हो या फिर आइवरी कोस्ट हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उस कंट्री में कोको को इंपोर्ट नहीं करेंगे, वहां पर उस प्रोडक्ट को भेजेंगे नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही उसके एक्सपोर्टर्स हैं। वो फिर आपसे वही प्रोडक्ट क्यों लेंगे जो उनके पास ऑलरेडी इतनी हैवी अमाउंट में है और वो उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर है स्टे एक्टिव ऑनलाइन। एक्सपोर्ट के बिजनेस में अगर आप ऑनलाइन नहीं है तो ये मान लीजिए कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते मार्केट में, क्योंकि जो भी इंपोर्टर्स हैं या एक्सपोर्टर्स हैं वो नई अपॉर्चुनिटीज को नेगोशिएट और आइडेंटिफाई अलग अलग ऑनलाइन फोरम्स पे ही करते हैं। मगर इससे पहले कि आप अपनी प्रेजेंस ऑनलाइन बनाएं, आपको अपनी खुद की वेबसाइट बनानी पड़ेगी और अपना ब्रांड अवेयरनेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज टॉक विद एक्सपर्ट्स। इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करें, उनसे टच में रहें, इंपोर्टर्स के टच में रहें और नई अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते रहें। फिफ्थ स्टेप इज इवेल्युएट योर चांसेस। किसी भी प्रोडक्ट को किसी नई कंट्री में एक्सपोर्ट करने से पहले आपको यह चीज इंश्योर करनी होगी कि उस कंट्री के मार्केट के अंदर इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की डिमांड अच्छी होनी चाहिए, तो भी आपका फायदा है, तभी आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं। एंड द लास्ट इज हैव अ प्लान। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेंगे अपनी टीम के साथ और सारे आइडियाज को कंसिडर करेंगे, डिसाइड करेंगे कि क्या ये इज इट वर्थ इट, क्या ये करने लायक है। यहां पर आप मार्केटिंग के आइडियाज, लॉजिस्टिक्स, एक्चुअल सेल्स वगैरह के एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर कर अपना बिजनेस प्लान क्रिएट करेंगे। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग दिस सेशन। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ने कौन कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई हैं स्मॉल स्केल सेक्टर से रिलेटेड। तो बने रहिएगा मेरे साथ अगले सेशन के लिए। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, इट्स मी अमित शर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।